हम्म, ठीक सवाल। भैया का जो डाउट है, क्या? भैया का जो डाउट है कि -20 इसने 3 जगह घेर ली, 1 2 3, तो इसका साइज होना चाहिए 3 बाइट। ठीक है, भैया का डाउट ये है। अब इस डाउट के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बाइट क्या होता है। ठीक है, अब मैं बाइट दिखाता हूँ, बाइट दिखता कैसे है। अब ये हमारी जो मेमोरी स्ट्रिप है, ठीक है, ये मेमोरी स्ट्रिप है, ये समझ लो कि ये एक एक बाइट की है। ठीक है, हमें मेमोरी स्ट्रिप पता है ना कि मेमोरी स्ट्रिप कैसी होती है, क्या होती है, कहाँ से लाया मैं मेमोरी स्ट्रिप? हाँ, सीडी से। ठीक है, तो मेमोरी स्ट्रिप है, मेमोरी स्ट्रिप के अंदर ये एक बाइट है, 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 ये एक बाइट का, ये एक बाइट का, ये एक बाइट का, ये एक बाइट का। मतलब क्या कि ये एक बाइट को स्टोर कर सकता है, एक बाइट डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब मैं एक बाइट को खोल के दिखाता हूँ कि एक बाइट दिखता कैसा है। एक बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट। ठीक है, अब 8 बिट कैसे दिखते हैं, ऐसे। अगर मैं बाइट का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, बाइट का मैं डायग्राम बनाता हूँ, यह बाइट का डायग्राम, इसमें होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 1 बाइट। एक बाइट ऐसा दिखता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये छोटे छोटे पार्ट, ये 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 इनको बोलते हैं बिट। ठीक है, बिट। तो बिट होता है सबसे छोटी क्वांटिटी, मेमोरी की जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, बिट को आगे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिट से बाइट बनता है, बाइट से किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट के बाद में फिर वो येट्टा जोट्टा ब्रोमटा जो भी है, ठीक है, वो सारे बनते हैं। तो सबसे छोटी इसमें वैल्यू होती है ना, वो होती है बिट। अब मैं सोचा बिट दिखाता हूँ, बिट दिखता कैसा है दुनिया में। बिट ऐसा दिखता है, ये होता है 1 बिट, ये है 1 बिट। अब कोई भी कंप्यूटर, जिसने भी बचपन से पढ़ा, उसको सिर्फ ये पता है कि, मतलब चीज सबको पता ही होता है कि कंप्यूटर सिर्फ 2 ही चीजें समझ सकता है। उसको नहीं पता कि इंट क्या है, शॉर्ट क्या है, टाइप क्या है, डाटा क्या है, सुमित क्या है, राकेश क्या है, राकेश क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। उसको कुछ भी नहीं मालूम, इट इज जस्ट अ सिंपल डम मशीन। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज समझता है, 0 और 1। बहुत और चीज है कि दुनिया में सब कुछ कर पाने वाला कंप्यूटर, उसको कुछ भी समझ नहीं आता सिवाय इन 2 चीजों के। दुनिया में सिर्फ 0 और 1 2 ही चीजें हैं। पूरा कंप्यूटर सिस्टम इसी पे चलता है, 0 और 1 पे। कहीं 0.59, कहीं 2 नहीं। ठीक है, ये कभी चीजें नहीं होती, सिर्फ 0 या 1। अब इसका मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। क्या कभी ऐसी लाइट देखी है, मतलब आजकल तो आने लग गई है कि भाई ब्राइटनेस तेज कर लो, कम कर लो, या फिर डिम कर लो, मतलब बंद कर लो। लेकिन ओरिजिनली या तो लाइट ऑन हो सकती है, ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है। फैन या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, टीवी या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आप देखोगे, ठीक है, जिसके अंदर रेगुलेटर वाली चीज नहीं है, तो ज्यादा ऑन या ऑफ होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई टीवी हल्का सा चल रहा है, मैंने इतने बड़े टीवी में से इतना सा टीवी चला रखा है, ठीक है, इतना सारा मुझे देखना नहीं, इसमें ज्यादा ज्यादा बिजली जाती है, मैं इतना सा टीवी चला लिया। हाँ, टीवी चलेगा पूरा चलेगा, नहीं चलेगा पूरा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता कि पंखा घूम रहा है तो नहीं भाई, मैंने मुझे पूरा नहीं घुमाना, मुझे सिर्फ उसके दो दो पंखड़ी घुमानी है, एक पंखड़ी नहीं घुमानी। नहीं, घूमेगी पूरी घूमेगी। ट्यूबलाइट जलती है तो पूरी जलती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, जब तो खराब ना हो। खराब होने के बाद तो साइड साइड से ब्लैक हो जाती है, यहाँ यहाँ की जलती है। लेकिन इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज समझता है, 0 और 1। तो अब हम इसको 0 1 को समझते हैं कि 0 1 से पूरा डाटा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डिलीट। इसके लिए मैं एक लिंक डाल रहा हूँ कि आप समझ सके 0 1 से पूरी पूरी नंबर सिस्टम कैसे बनाया गया है। ये मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इस आदमी ने बहुत अच्छे से समझाया है। ये कंट्रोल C, इससे आपको समझ में आएगा कि नंबर्स कैसे स्टोर किए जाते हैं मेमोरी के अंदर। ये वाली नहीं, एक सेकेंड, अभी कर लेता हूँ। यूट्यूब मैनिपुलेशन बाय सुमित मलिक।
इसने मेमोरी को बहुत अच्छे से समझाया कि 0 1 ऐसे ही नंबर की डिसाइड होते हैं। ये पूरा बताएगा कि 1 से कैसे नंबर्स बनते हैं क्या। और इसको आप जरूर देखना, मैं इसकी लिंक डाल देता हूँ। 1 घंटे की वीडियो है, शायद 2 घंटे लग जाएंगे समझने में, लेकिन वर्थ इट है। तो अब हम बिट समझ चुके हैं, बिट कैसे काम करता है। बिट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, 0 या 1। ठीक है, अब अगर हम बिट का बाइट बनाए, ठीक है, तो अब कैसे दिखेगा ये है 1 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट के अंदर 8 खांचे, मतलब 8 स्पेसिस। हर एक के अंदर क्या ऑप्शन है हमारे पास, 0 या 1, 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 0 या 1। अब इसके लिए जरूरत है कि तुम्हें आनी चाहिए बाइनरी, बाइनरी सिस्टम समझ में आना चाहिए। सिस्टम, कोई है जिसको बाइनरी सिस्टम नहीं समझ में आता या फिर नहीं पता कैसे होता है बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सबको पता है? जी सर पता है, पाइथन में सिखाया था। अच्छा, तो सबको आती है ना बाइनरी सिस्टम? अगर मैं ये लिखूं डिलीट डिलीट, तो अगर मैं इसमें ये लिखूं, इसको मुझे कोई बता सकता है कि इसका नंबर का मतलब ये कितना नंबर लिखा है डेसिमल में? ये बाइनरी में है, बाइनरी में इसका डेसिमल में कितना कन्वर्जन होगा? 10। 10, एकदम सही। तो हम इसको कैसे करते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट? एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको नहीं आता होगा एक बार घर पे एक बार यूट्यूब पे देखना, खुद आराम से सिखा देगा वो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे समझते हैं उसको, तुम इसको कैसे समझते हैं। 1 0 1 0, ठीक है। अब मैं ये है 10 कैसे आया इसका आंसर, ठीक है, मैं वो समझाने वाला हूँ। तो मैं फिर से बाइट पे आता हूँ, ये बाइट है हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 0 1 0 और इसके आगे सारे जीरो मान लेते हैं, इसका आगे कुछ नहीं डाटा। तो अब हमारे कंप्यूटर के अंदर इसके पास दो चॉइस है, या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसका दो ऑप्शन है, ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसका दो ऑप्शन है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, सेम इन सबके साथ में भी है। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक आना चाहिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता हो, ठीक है, तो पता लग जाएगा कि 0 1 0 1 से ये चीजें क्यों बन रही है। तो अब इसका पहले होता है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 और 2 पावर 7। तो अब जैसे मैंने कहा कि भाई 1010 का आंसर क्या है, तो सीधा क्या कर देना होता है हमें, ये इसको ऐसे देखा, इसको ऐसे देखा, जहां जहां 1 है बस उसको 0 वाले को छोड़ दिया। अब 1 × 2 पावर 3, अब 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, ये हो गया कितना, 8। ठीक है, तो मतलब 8 × 1 कितना हो गया, 8। ठीक है, 8 प्लस ये 0 × 2 था, मतलब 4 × 0 0। ठीक है, प्लस 2 क्या होता है, 2, 2 × 1 2, और इधर क्या है 2 क्या होता है, 1, 1 × 0 प्लस 0। अब इसका जो भी आंसर आया, और इससे पहले का साइड 0 थी, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इस तरह से जो आंसर हमारा बना वो बना 10। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इस मेमोरी स्ट्रिप के अंदर, ठीक है, एक बाइट के अंदर, ये है 1 बाइट हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो इसके अंदर मैक्स सबसे छोटा नंबर क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका आंसर आ गया 0। तो मतलब एक बाइट के अंदर, एक बाइट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, एक बाइट के अंदर जो स्टोर करा सकते हैं। तो जैसे भैया के जॉब का आंसर निकले, क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, जो भैया ने बोला था कि -20 और 3 डिजिट हो गई, 3 बाइट हो गई। ठीक है, इतना जगह घेरनी चाहिए, लेकिन ये इतने में ही आ जाएगी, 1 बाइट में आ जाएगी। कैसे आएगी, ऐसे। मैक्सिमम नंबर क्या लिख सकते हैं हम, ये। और सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं, ऐसे 9 नहीं लिख सकते, 999 नहीं, क्यों? क्योंकि बाइनरी के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, 0 एंड 1। ठीक है, अब इसके आगे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 और 2 पावर 7। ठीक है, इतना लगा दिया। अब इन सबको प्लस करते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे।
तो 2 0 हो गया 1, प्लस 2 हो गया 1 हो गया 2, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128। ठीक है, अगर अब हम इन सबको प्लस कर दें, ठीक है, कर देते हैं, एक बार का ही काम है, विंडोज आर, ये लो, प्लस करते हैं क्या, 1 प्लस 120, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 255। टोटल 250 आएगा आएगा, प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128, तो आंसर आया 255। तो अब हमने क्या सीख लिया कि एक बाइट के अंदर मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 0 और मैक्सिमम कर सकते हैं 256। भैया इससे आपका डाउट क्लियर हुआ कि हम 256 के लिए हमें 3 बाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा एक बाइट में काम हो जाएगा। नवीन भैया हाँ भाई, हो गया। हो गया ना, तो 3 बाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बाइट के अंदर आ जाएगा ये चीजें। तो ये हमने कहा सीखी बाइट के लिए। अब बाइट के अंदर अब हम चीज सीखेंगे कौन से इंटीजर टाइप की कितनी बड़ी, मतलब कितने कैपेसिटी होती है। तो अब इसके लिए हम इधर जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो दो टाइप की डाटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक होते हैं रेफरेंस डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन जैसे कि बोलते हैं ना, ये आदमी प्रिमिटिव है, ये आदमी की सोच बहुत प्रिमिटिव है, मतलब बहुत पुरानी सोच वाला है, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। वो होता है रेफरेंस, रेफरेंस जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, या फिर हमें जावा ने खुद बना के दिए हैं। प्रिमिटिव होते हैं जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, जैसे बाइट है, बाइट को आगे नहीं तोड़ सकते, शॉर्ट को आगे नहीं तोड़ सकते, ये उसके बेसिक है। तो प्रिमिटिव टाइप्स में आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल और बुलियन। अभी कैसे दिखते हैं मैं उनको वो दिखाता हूँ। कंट्रोल यहाँ पे गया, स्लिपिंग टूल। दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस डाटा टाइप। प्रिमिटिव में ये सारे सारे आते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इनके मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कैसे दिखते हैं ये। तो जो आपका बाइट है, ये बाइट है, ये आपका करता है इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर। एक सेकंड, जो आपका बाइट है, ये आपको करता है इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर। इंटीजर टाइप का ही मतलब नंबर्स, इंटीजर नहीं बोलता, हम यहाँ नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स, ठीक है। ये टाइप, ये इतनी चीजें, इतनी सिर्फ और सिर्फ नंबर स्टोर करती है, बस का फर्क होता है, ठीक है। बाइट की जो लिमिट होती है वो होती है 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट जो अभी हमने सीखा, 1 बाइट कैसे दिखता है, 1 बाइट के अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। लेकिन 255 तक होती नहीं है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होती है। उसी के ऊपर वो वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे डाली, यूट्यूब की लिंक वाली डालूंगा अपने ग्रुप के ऊपर, वही बताएगा तुम्हें कि 0 to 225 क्यों नहीं होती, इसके नेगेटिव नंबर्स भी कैसे हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो चीज उस वीडियो के अंदर है, वो आज जरूर देखनी है, ठीक है। एक बार देखनी है, बस एक बार देख लेना, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ऐसी चीज क्यों होती है। ये रोज देखने वाली चीज नहीं है, एक बार पता लग जाता है तो दिमाग में सेट हो जाती है वो चीजें, ठीक है। शॉर्ट की रेंज होती है, ये भी नंबर स्टोर करती है, सारी चीज नंबर स्टोर करती है, बस मतलब कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसकी कैपेसिटी होती है 2 बाइट, ठीक है। 2 बाइट मतलब क्या हो गया, अभी कैसे दिखता होगा, एक बाइट तो ऐसे दिखता था, ठीक है, इसके अंदर 8 से 2 बाइट कैसे होती है, इतनी बड़ी, ठीक है। 2 बाइट हो गई इतनी बड़ी, मतलब 2⁻0, 2⁻1, यहाँ पे 2⁻7 था, 2⁻8, 2⁻9, 2⁻10, यहाँ तक आते हैं 2⁻15 तक पहुंच जाता है मामला, ठीक है। 2⁻15 बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा, विंडोज आर एलसी दिखाते हैं, 2⁻15 इतने नंबर तक इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एक बाइट के अंदर, ठीक है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर 4 बाइट का होता है। 4 बाइट कैसे दिखती है, 4 बाइट हो गई, ये तो है ही हमारे पास में, ठीक है। ये अब इसकी आगे दो और इसकी जैसी, मतलब ये जो है इसको × 2, तो इधर जो आएगी 2⁻31 तक पहुंच जाएगी। अब 2⁻31 कितना बड़ा दिखता है, वो दिखता है इतना बड़ा,
क्लीन 2 raised to power 31। तो अलग अलग नंबर को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के हम डाटा टाइप्स यूज करते हैं, जिससे कि हम उसकी रेंज बड़ी या छोटी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इधर। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर पहले वाले 4 तो हो गए, पहले वाले 4 तो हो गए नंबर्स। ठीक है, नंबर्स हमें समझ में आ गए। नंबर्स के अंदर कोई से भी नंबर्स ये यूज कर सकते हैं और उसके हम हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि इसके अंदर 1 बाइट तक के। ठीक है, बिना फालतू के ज्यादा मेमोरी लेने से क्या फायदा, जहाँ पे समझ लो कि एक क्लास है। ठीक है, एक छोटी सी क्लास है स्कूल की क्लास है। तो स्कूल की क्लास में जरूरी है कि हम लॉन्ग लेके बैठे, जो कि ये तकरीबन 8 बाइट लेगा। 8 बाइट के अंदर छात्र के अंदर की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कहीं 1000 बार आ जाएगी, उतनी तो हमें जरूरत नहीं है, हमारे बाइट से कम चल जाएगा। कौन सी क्लास में 256 से ऊपर बच्चे होते हैं, और मतलब 250 से प्लस कौन सी क्लास में बच्चे होते हैं जो स्कूल के अंदर वैसे भी लगती है। मतलब अगर तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो तुम इंट ले सकते हो, शॉर्ट ले सकते हो, लेकिन अगर तुम फिजिकल क्लास कर रहे हो, फिजिकल क्लास का डाटा मेंटेन करना है, तो 250 से ज्यादा तो किसी क्लास में बच्चे होते ही नहीं। यहाँ पे आती है आपकी गुड प्रैक्टिस। आपका प्रोग्राम जितना लाइट बनाओगे आप, ठीक है, लेने को लॉन्ग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, लेकिन एक मोटा आदमी तेज भाग पाएगा रेस के अंदर या एक पतला आदमी। ठीक है, मोटा आदमी मतलब कि हमारे बल्कि बल्कि चीज ले ली, इसके हमने लॉन्ग डाल लिया, लॉन्ग आ गया 8 बाइट का, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें 1 बाइट की जरूरत है। ठीक है, 1 बाइट के अंदर हमारा सारा काम हो जाएगा। चलो अगर ऑनलाइन क्लास से मतलब ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन करा दी तो इंट कर दो या फिर शॉर्ट कर दो। ठीक है, शॉर्ट के अंदर 2 बाइट ही लगते हैं। ठीक है, ऐसी वाली चीज है। अब इसके बाद में आता है कैर। कैर क्या होता है? कैर सिर्फ कैर 2 बाइट लेता है। ठीक है, और ये कैसी चीजें स्टोर करता है? सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट, सिर्फ सिंगल अल्फाबेट ए स्टोर कर लिया, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। बी स्टोर कर लिया, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सी स्टोर कर लिया, ऐसे डिनोट करते हैं। सिर्फ एक ही बाइट, लेकिन एक ही कैरेक्टर। अब एक ही कैरेक्टर को अब मैं इसको समझाना पड़ेगा। इसके अंदर ये टॉपिक काफी छोटा है, लेकिन इसके अंदर चीजें समझने वाली ज्यादा है। जैसे अब ए है, ठीक है, ए आस्की कोड सबको पता है। आस्की कोड क्या होता है? कोई है जिसको आस्की कोड नहीं पता? फ्रीली बता सकता है। मुझे नहीं पता। नहीं पता? वो नवीन भाई आपको? अच्छा, और कोई है जिसको नहीं पता? मैं गूगल कर लूँ। नहीं नहीं, काफी लंबा टॉपिक है, मैं एक हल्का सा बताता हूँ। ठीक है, आस्की कोड क्या होता है? हर एक कंप्यूटर को, मैंने पहले बताया, कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या है, उसको नहीं पता। उसको क्या समझ में आता है? सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। लेकिन कंप्यूटर हमारा ए को कैसे समझ लेता है 0 1 से? तो ऐसे समझता है कि इस ए की जो एस्काई वैल्यू होती है, एस्काई वैल्यू एस्काई वैल्यू ऑफ ए, वो देखो कितनी है यहाँ पे। अपर केस लेटर की, छोटे वाले की देखनी है ना मैं, ये रही। छोटे वाले ए की जो आस्काई वैल्यू होती है वो होती है 97। मतलब 97 मतलब इसकी कंप्यूटर की वैल्यू है 97। और 97 को स्टोर कैसे कर सकते हैं? उसी टाइप से कि इसके अंदर वो बनाई हमने, अपनी मेमोरी स्ट्रिप बनाई, और मेमोरी स्ट्रिप के अंदर 97 में स्टोर कराना है इस तरीके से। ठीक है, और 97 कैसे स्टोर कराएंगे? ठीक है, तो 97 कैसे स्टोर कराएंगे हम? वो तब आएगा जब आपको आता होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, अब जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम सीधा इधर ही चलते हैं। कन्वर्ट 97 टू बाइनरी। अब देखो ऐसे दिखता है बाइनरी के अंदर 1 1 4 0 1, 1 1 4 0 और 1। ठीक है, ऐसा दिखता है। अब कंप्यूटर को ये चीज समझ में आती है 0 1 0 1। ठीक है, तो यही चीज है। आज कुछ गेस्ट आ गए हैं, मैं कल कंटिन्यू करूँ यहाँ से? चलेगा? तो चलेगा, हाँ, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, ये कंप्यूटर इसको 97 क्यों नहीं ले रहा है, क्यों ले रहा है? 97 क्यों नहीं ले रहा? मैं एक सेकंड रिकॉर्डिंग ये स्टॉप है तो कर। 97 है ना, एक क्यों नहीं ले रहा?